नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजधानी जयपुर के लालचंदपुरा में रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जहां रामेश्वरम पब्लिक स्कूल श्री जी ग्रुप व श्री सावलिया जी ग्रुप के तत्वावधान में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बंसल ब्लड सेंटर की टीम रक्त कलेक्शन के लिए पहुंची। वहीं आपको बता दें इस खास मौके पर रामेश्वरम स्कूल के संचालक जितेंद्र शर्मा ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रक्तदान महादान होता है। हम सभी लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। वहीं आपको बता दें रक्तदान शिविर में युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी भागीदारी निभाई है। तो वहीं इस दौरान स्कूल के अध्यापकों व अभिभावकों समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। हम इस वक्त मौजूद हैं रामेश्वरम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालचंदपुरा में। यहाँ पर रामेश्वरम स्कूल और श्री जी ग्रुप व सावलिया जी ग्रुप के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम बातचीत करेंगे आयोजकों से कि उनकी ये मुहिम किस प्रकार से उन्होंने ये सोचा, क्या कुछ कहना है इस पर। सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रामनिवास जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजनों को आप कवर करते हैं और जनमानस में एक जागृति का काम कर रहे हैं। एक स्वच्छ जो पत्रकारिता है वो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालचंदपुरा में। और यहाँ जो आज ये शिविर लगाया जा रहा है वो दो ग्रुप है हमारे। ओम रामेश्वरम पब्लिक स्कूल शिक्षा ग्रुप तो पूरा ही है, इसके साथ साथ हमने और दो लोगों को अटैच किया है, दो ग्रुपों को अटैच किया है, जिसमें सावलिया जी और ओम श्री ग्रुप जो दोनों ग्रुप है उनको भी हमने अटैच किया है। हमारा आज का जो शिविर लगाने का जो पूरा उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि इस समय आप देख रहे हैं डेंगू वगैरह, मलेरिया और इस प्रकार की बीमारियां चल रही थी। तो बालाजी जो ग्रुप है ब्लड सेंटर वाले हैं, बंसल ब्लड सेंटर वाले जो हैं, इनसे हमारा कांटेक्ट हुआ और इनसे हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि सर ब्लड की अभी कमी चल रही है, इसमें हमें आप कुछ योगदान चाहिए, आपका योगदान चाहिए। तो फिर हमने इस कैंप को आयोजन करने की एक नीति बनाई और हमने उनसे बैठ करके इसका रणनीति तय करी कि हमने अभी जल्दी ही हमें इसको कैंप को आयोजित करना है। तो फिर हमने बंसल जो ब्लड सेंटर है इनके साथ मिलकर के और इनके कोलैबोरेशन करके और हमने ये शिविर का आयोजन किया। और हमारा उद्देश्य है जो ब्लड की कमी चल रही है और जो ब्लड की वजह से डेंगू वगैरह में इनमें आप जानते हैं ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी पूर्ति हो सके, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया गया। और इसमें हमारे स्कूल स्टाफ के साथ साथ हमारे जो मिलने वाले लोग हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हमारे आए हैं जिन्होंने आज जो ब्लड डोनेट किया है। और ये रक्तदान महादान कहा जाता है जैसा कि आप जानते हैं, और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अभी लगभग 50-60 यूनिट के समथिंग हो चुका है और आने वाले समय में अभी चल रहा है शिविर 3-3.5 तक रहेगा। तो मुझे आइडिया है कि लगभग 100 यूनिट तक ये पहुंचने वाला है। रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये भ्रांति फैली हुई है विशेष तौर से ग्रामीण परिवेश में कि ब्लड देने से कमजोरी जाती है या ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साइंस ये कहती है कि ब्लड देने से सर्कुलेशन बढ़ता है और साइंस ये भी कहती है कि ब्लड देने से शरीर की सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे इनकी आयु एक निश्चित आयु के बाद ही आप ब्लड दे सकते हो, इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए इतना होना चाहिए, इनका क्राइटेरिया होता है। इनकी टीम जो है वो उसको जांचती है और उसके बाद ही आप ब्लड दे पाते हो। तो पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसको ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि 6 महीने 12 महीने में हमें ब्लड देने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि मैं हूँ हर 12 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करता हूँ और पिछले कई वर्षों से हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती सर। रक्तदान शिविर का आयोजन आप किया, किस उम्मीद से कि कितना यूनिट वक्त है को कलेक्शन कर लेंगे, कितने लोगों को उम्मीद थी कि कितने लोग रक्तदान शिविर में भाग लेंगे? मैसेज एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा जल्दी हमने शिविर का आयोजन किया क्योंकि इस समय बीमारियां ज़्यादा थी और ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो यदि गैप्स होता तो और ज़्यादा यूनिट हम कर पाते, लेकिन 2-3 दिन के एक शॉर्ट मैसेज के अंदर भी हमने 100 यूनिट के आसपास हम पहुँचने वाले हैं। और ये सब लोगों के कोऑर्डिनेशन और सब लोगों स्टाफ है, पेरेंट्स हैं, हमारे जो बंसल ब्लड सेंटर वाले हैं, इन सब की कोऑर्डिनेशन से ये सब कुछ संभव हो पाया। जिसमें पवन जी हैं, हमारे बंसल जी हैं, ये सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं जी। जो रक्तदाता है उनसे भी बातचीत करेंगे, रक्तदान शिविर को लेकर क्या कहना हो?
नमस्ते सर, मेरा नाम पंकज कुमार पोखरिया, मैं रामेश्वर स्कूल में टीचर हूँ। मेरा मानना है कि सबको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ब्लड डोनेशन को जो माना गया है वो सबसे उसका बेनिफिट और उसकी वजह से कई लोगों की लाइफ बच जाती है। इस वजह से कि सबकी लाइफ के लिए, क्योंकि ब्लड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें साइंस में सबको पता भी है कि ब्लड ऐसा नहीं है कि एक बार में ये बनेगा, वो बार बार बन सकता है। आपकी बॉडी उसको कैपेबल रहती है कि मल्टीपल टाइम मैन्युफैक्चर कर सके। तो इस वजह से आपको जितना हो सके, जितना आपके कैपेबिलिटी है उतना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक तो आपका खून जो रहेगा वो किसी ज़रूरतमंद को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसको भी खून की रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसको वो वाला ग्रुप का खून होगा जो मिलेगा। साथ ही साथ अभी जैसे आपको पता है कि आजकल डेंगू की काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसकी वजह से कई लोगों को प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा गिरावटें मिल जाती है डेंगू की वजह से, क्योंकि जो उसका वायरस होता है वो प्लेटलेट्स को ही सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो जो अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो वो प्लेटलेट्स उन ज़रूरतमंद पेशेंट्स को मिलेगा एंड अल्टीमेटली वो क्या होंगे, उनकी लाइफ सेफ रहेगी। एंड इससे अच्छा कॉज नहीं हो सकता कि आप किसी की जान बचाओ। लोगों में एक भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक स्वस्थ आदमी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। बस उसकी एक कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको रक्तदान करने के बाद में थोड़ा भोजन लेना चाहिए, थोड़ा अपना बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसी टाइम काम करोगे तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, बट अल्टीमेटली आप थोड़े टाइम बाद में, मान लो आधे घंटे बाद में ही आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना है? रक्तदान महादान है और इसको सभी को करना चाहिए, जो भी इसके लायक हों, जो इसके लायक हैं जवान नवयुवकों को इनको करना चाहिए। और ये भ्रांति है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, वो आ जाती है। डॉक्टर्स और साइंस ये कहते हैं कि हर 6 महीने के बाद भी अगर आप देते हो स्वस्थ होकर के, तो भी आपका ब्लड जो है वो कम नहीं पड़ता शरीर में, उतना बन जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी है, कभी सडनली अनहोनी घटती है, एक्सीडेंट हो जाता है और हो जाता है, तो अचानक से जैसे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी का दायित्व बनता है कि जो भी देने लायक हैं वो इसको ज़रूर दान देना चाहिए। और ये एक तरीके से महादान है। किसी का जीवन आप बचा रहे हो, किसी को ज़िंदगी आप बचा रहे हो, इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है। काम भी है और बहुत बढ़िया कर्म भी है, ये हमको सबको करना चाहिए, निभाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि श्री जी ग्रुप और बंसल ब्लड सेंटर वाले इन्होंने मिल करके और रामेश्वरम में ये आयोजन किया। रामेश्वरम की जो टीम है वो भी बहुत बढ़िया टीम है, इन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जो पेरेंट्स आए हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लिया है। और थोड़ा समय कम था, अगर थोड़ा समय और होता तो और ज़्यादा होती, तो भविष्य में और इसके बारे में ये इन लोगों से यही कहूँगा कि ये लोग इसमें विचार करें और थोड़ा समय लेकर के सबको सूचना दे करके बुला करके और ये काम करवाएं। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तमाम जो रक्तदान शिविर के आयोजक हैं उनसे भी हमने बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि जो रक्तदाता लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं उन्हें अवश्य रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान बचाने के लिए अवश्य काम में आता है। कहीं न कहीं कई बार ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है जिसमें रक्त की कमी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। रामेश्वर में स्कूल हुई है और ये श्री जी सांवलिया जी ग्रुप है, इनके द्वारा ये बड़ी अच्छी पहल की गई। तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तभी तक के लिए नमस्कार।